साहब श्री आओ चलें शिव की ओर पुस्तक के पेज नंबर 204 में लिखते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग जागतिक लालसा की पूर्ति के लिए सर्वदा निषिद्ध है। कृपया समझाया जाए। आओ चले शिव की ओर जो पुस्तक है साहब की लिखी हुई, उसी की ये पंक्ति है 204 में ना जी। आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग जागतिक जो चीजें होती हैं, जगत की जो चीजें होती हैं, उसके लिए प्रयोग करना सिर्फ शिष्यों के लिए, साहब ने लिखा है शिव के शिष्यों के लिए सर्वथा निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब निषेध है, मनाही है इसकी, आप नहीं कर सकते। जैसे क्या होता क्या है कि जब हम लोग महादेव के काम में चलते हैं तो कोई गुरु भाई गुरु बहन बहुत सारे लोग हम लोग साथ में चलने लगते हैं। किसी का व्यापार है, किसी का काम है, कोई किसी का नेटवर्किंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो शिव की शिष्यता में चलते चलते हम लोग को सिर्फ संबंध रखना था महादेव के काम के लिए, लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच क्या हो जाता है कि वो अपने अपने काम के लिए भी शिव शिष्यों का उपयोग करने लगते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे भी गुरु भाई हुए जो आज तक मैंने अपने गृहस्थ घर में नहीं देखा कि साहब या दीदी ने गुरु भाई गुरु बहनों को कोई काम कहा हो कि हाँ आप लोग जो बैठे आइए मेरा ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए। आज तक न कहा है, न आज तक कहा जाता है। हाँ, उसके लिए आदमी रखा जाता है काम करने के लिए, लेकिन गुरु भाई गुरु बहनों को नहीं कहा। लेकिन ऐसे भी कुछ जगहों पे हम लोगों ने सुना भी, देखा भी कि उनके यहाँ अलग अलग क्षेत्र के गुरु भाइयों का रूटीन बना हुआ है कि वहां का गुरु भाई 4 दिन आके काम करेगा, वहां का गुरु भाई 4 दिन आके काम करेगा। साहब की नकल करने में होता क्या है कि असल भी खो जाता है। कोई साहब की तरह मंच पे पानी पीने लगा, कोई साहब की तरह टोपी पहनने लगा, कोई साहब की तरह पनबट्टा लेके चलने लगा। लेकिन साहब ने कहा एक दिन कि सब कुछ तो कर लोगे, मेरे जैसी नियत कहां से लाओगे। तो जागतिक लालसाओं के लिए शिव के शिष्यों का उपयोग अगर आप करते हैं तो ये एक ऐसा आध्यात्मिक अपराध है जिसकी क्षमा महादेव के पास भी नहीं है। मेरे गुरु शिव भी इस बात की क्षमा आपको नहीं करेंगे। साहब ने एक संगोष्ठी में, रांची में संगोष्ठी हुई थी 3 दिनों की, उस संगोष्ठी में काफी रोष में ये कहा, हम लोग सब थे वहां, काफी लोग थे, बंगाल की संगोष्ठी थी वो। साहब ने कहा कि शिव के शिष्यों को बुलाने का अधिकार आपको किसने दिया। और सच्चाई ये है कि हम लोग बहुत संकोच के साथ आप लोगों को कहते हैं आने के लिए, बहुत संकोच होता है, क्योंकि सही बात है, हम लोग दे ही क्या सकेंगे। हम लोग कुछ भी देंगे जो साहब से मिला है, जो उनसे जाना और सीखा है, हाँ वो बांट सकते हैं। तो हम शिव से एक जगह बैठते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं अपनी बातों को। लेकिन साहब ने कहा शिव के शिष्यों को बुलाने का अधिकार आपको किसने दिया। अगर आप उनको कुछ दे सकते हैं, अध्यात्म के रास्ते पे चला सकते हैं, थोड़ा भी महादेव की बात कर सकते हैं, तब आप बुलाइए। लेकिन अगर आप ये नहीं दे सकते हैं तो इस आध्यात्मिक अपराध को कभी मत करिएगा। ये तो चर्चाओं और संगोष्ठियों के लिए उन्होंने कहा, और अपने जागतिक लालसाओं के लिए अगर शिव के शिष्यता का उपयोग किया जाएगा, शिव के शिष्यों का उपयोग किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी क्षमा वो महादेव करेंगे। क्यों? क्योंकि महादेव के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, महादेव के सामने कोई अमीर गरीब नहीं है। महादेव के दरबार में कहानी पढ़ी थी मैंने एक बार कि महादेव के बारात जब पहुंची तो बारातियों को देख के माँ पार्वती की माँ जो है वो बेहोश हो गई, नैना देवी। क्यों बेहोश हो गई? क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे लोग थे, किसी का चेहरा नहीं, तो किसी की आंख नहीं, किसी का कुछ देवता भी थे,
राक्षस भी थे, प्रेत भी थे, पिशाच भी थे। तो महादेव के दरबार में रहते तो सब हैं, लेकिन महादेव के लिए वो सब बराबर होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी देवता की सेवा में किसी राक्षस को लगा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। तो महादेव के ही तो शिव शिष्य हैं, सारे शिव शिष्य तो महादेव के हैं। तो उनका अपने लिए उपयोग ले आना ये सर्वथा निषिद्ध है साहब के द्वारा। आगे आप क्या करेंगे आपकी मर्जी है, नियंत्रण करने वाले तो शिव हैं, हम आप तो है नहीं। गुरु जो चाहेंगे वो होगा।